हेलो स्टूडेंट, आज हम अगले क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप 1 2 3 तक तो हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 उसी की जैसा था जैसे 1 2 3 है, और आप लोगों ने उसका अभ्यास घर में कर लिया होगा। अगर बाई चांस वो प्रश्न आप लोगों को नहीं आया होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं फिर उसकी वीडियो बनाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। अब 75 डिग्री हमारे पास, इसका मान आपने निकालना साइन 75 डिग्री का। पहले वाले को हम ले रहे हैं साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। अब आप त्रिकोणमितीय सारणी को अगर देखते हैं तो उसमें 0 डिग्री 5 कोणों के मान हमको पता होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर 75 डिग्री आपके पास है और आपको इस 75 साइन 75 डिग्री का मान आपने ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 75 है इसको हम दो कोणों के योग या अंतर के रूप में इसको लिखेंगे। अब वो दो कोणों के योग ऐसे कोण आपने लेने हैं जिनका मान आपको पता भी हो, जैसे 30, 45 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखते हैं दो कोणों के योग के रूप में अगर इसको लिखते हैं तो ये आएगा साइन, हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये किस रूप में बन गया? साइन a प्लस बी का फॉर्म आपको मिल चुका है। और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो आपने इसको, क्योंकि ये फॉर्म कैसा है साइन a प्लस b है, इसका विस्तार आपने करना है, एक्सपेंड करिए। तो साइन a की जगह पर 45 डिग्री है और b की जगह पर कितना है 30 डिग्री है। ध्यान रखिए a की जगह पर 45, b की जगह पर क्या है 30 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और साइन 45 का मान आपको पता है, ये होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 1/2। इनकी वैल्यू आपने रखनी है। साइन 45 की वैल्यू त्रिकोणमितीय सारणी में हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, वो वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 1 जा √3/2√2 प्लस 1/2√2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये जो साइन मान है आपका साइन 75 डिग्री की का, आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस 1/2√2 होती है। इसी प्रकार से आपका सेकंड जो पार्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको भी हम इसी प्रकार से हल करने वाले हैं। tan 15 डिग्री यहाँ पर है। अब ये 15 डिग्री है, हमको पता है कि भाई 0 से 90 तक जो वैल्यूज है उसके अंतर्गत ये है नहीं, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। यहाँ पर ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। अब इस 15 डिग्री का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही इसको भी आपने 15 डिग्री को दो कोणों के योग या अंतर जिसमें हुआ बन रहा है उसमें लेकर के आना है। अब जैसे tan 15 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। तो इस 15 को हमने इस रूप में इसको लिख दिया 45 माइनस 30। और आप देख पा रहे होंगे कि 45 और 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास है। तो
इसके बाद इसमें ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया tan a माइनस बी का फॉर्म। और हमको पता है कि tan a माइनस बी का फॉर्म अगर है तो इसका विस्तार कैसे होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan p। तो यहां पर रखें तो इसको हम क्या करते हैं, अब ये फॉर्म हो गया आपका tan a माइनस बी, tan a ये है और b ये है, तो आपने इसमें रखना है tan a की जगह पर ये रखना है, b की जगह पर 30 डिग्री आपने रखना है। तो इसको हल करते हैं तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 मल्टीप्लाई है और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। इसके बाद इसमें अब इसको हल करते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों माइनस करने का बहुत सिंपल सा तरीका, अपॉन 1 कर लीजिए, इसको भी भिन्न बना दीजिए, भिन्न में है ना, इसको भिन्न बना दीजिए और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। √3 माइनस 1 अपॉन इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, हर में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और अपॉन फिर वही कंडीशन यहाँ पर 1 × 1/√3, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आएगा। इसको अपॉन 1 करके वही सेम कंडीशन कर लीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये इतना हमको प्राप्त हो गया। अभी हमें क्या काम करना है कि यहाँ पर हर में अपर में संख्या है, तो इसका परमेयकरण आप लोग कर सकते हैं, इसका परमेयकरण हम यहाँ पर करेंगे। अब परमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि अगर द्विपदी है, जैसे दो पद यहाँ पर है तो हम इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जैसे √3 प्लस 1 है। अब संयुग्मी मतलब a प्लस b का संयुग्मी, अगर हम a प्लस b का संयुग्मी की बात करते हैं तो ये हमको क्या मिलता है a माइनस b, खाली साइन यहाँ पर बीच का जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर a प्लस b का जो संयुग्मी यानी √3 प्लस 1 का संयुग्मी कौन हो जाएगा, √3 माइनस 1, इसका आपने अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है √3 माइनस 1 का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे ये सेम चीज है, तो अगर हम सेम राशियों का गुणा करते हैं, जैसे x का गुणा x से करते हैं तो हमको क्या मिलता है x² मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर है, √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 का पूरा स्क्वायर अपॉन, अब नीचे अगर आप देखेंगे √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b का गुणा अगर हम a माइनस b से करते हैं तो हमको क्या मिलता है a² माइनस b², वर्गांतर का सूत्र हम इसको कहते हैं, तो वर्गांतर के रूप में आ जाएगा। तो जब कभी भी दो राशियों का योग और अंतर का गुणनफल आपको दिया हुआ है तो उसको हम दो राशियों के वर्गों का अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पर √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको खोल दीजिए, √3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब किस फॉर्म में है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म है, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। आपने इस फॉर्म में इसको तोड़ना है, तो कैसा आएगा a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इंटू में है प्लस b² 1² अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1² 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है कि √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 3 और 1 को ऐड कर दीजिए 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, और आप क्या देख पा रहे होंगे ऊपर
इसमें जो है आप इसको ऐसे लिख सकते, या तो कॉमन कर दीजिए, ये इसको आप ऐसे लिख सकते 4/2 माइनस 2√3/2, अलग अलग हालों में लिख सकते हैं, या यहाँ से कॉमन भी 2 को कॉमन कर सकते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको। अब 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया √3। तो ये जो है आपका tan 15 डिग्री का जो मान है वो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको सिद्ध करना है कि cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y होता है। ये चीज आपने प्रूव करनी है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हमने इसको रख दिया। अब थोड़ा सा गौर करिएगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन किस रूप में है। अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा है cos a, ये अगर हम इसको a लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको a और इसको b लेते हैं, मतलब π/4 माइनस x को a और π/4 माइनस y को b लिया, तो ये भी a होगा क्योंकि इसको मैंने a माना है, और ये भी क्या होगा, b होगा। तो आपका कैसा बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b बन रहा है ना। अब cos a cos b माइनस sin a sin b, हमको पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है cos a प्लस b। cos a प्लस b का मान होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपको इस फॉर्म में इसको रखना है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a की जगह पर कौन है, π/4 माइनस x प्लस b की जगह पर कौन है, π/4 माइनस y। अब cos जरा देखिए π/4 प्लस π/4, तो ये 2π/4 यानी π/2 आपको मिल जाएगा, π/2। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो π/4 मतलब 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 है, 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90। तो रेडियन में हम 90 को क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, या 2π/4, 2 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा, माइनस x माइनस y, ठीक है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस कॉमन कर दिया x प्लस y, और ये आ गया आपका π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा आप जानते हैं कि π/2 माइनस थीटा वाले जो कोण होते हैं वो पहले चतुर्थांश में होते हैं, और पहले चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि π/2 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, और sec का cosec और cosec का sec, इसमें परिवर्तन होता है। तो यानी cos π/2 माइनस थीटा है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, 90 में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। तो cos यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फिर cos 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे sin थीटा, थीटा की जगह कौन है, x प्लस y। तो ये हमको राइट हैंड साइड, ये चीज आपने प्रूव करनी थी, sin x प्लस y। तो ये आपको ये चीज मिल चुकी है, तो ध्यान रखिए।